वेलकम टू आवर पॉडकास्ट मैम। थैंक यू। मैम, जैसा कि हमें मालूम है कि आप दिल्ली वर्ल्ड स्कूल के प्रिंसिपल हैं, बट आप इससे पहले कहीं और काम कर रहे थे, बैंगलोर में काम कर रहे थे और अब आप यहाँ पुरुलिया में काम कर रहे हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मैम? अगर हम अपने जर्नी का बात करें एंड एज एन जर्नी इन एजुकेशन फील्ड, मेरे को लगता है कि बैंगलोर और पुरुलिया, हाँ डिफरेंस है, हम अग्री करेंगे। बट जब हम बैंगलोर से यहाँ पे आए तो मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर में बोलिए, क्वालिटी ऑफ टीचर्स में बोलिए, हमें कोई चेंज नहीं दिखा। वहाँ से यहाँ आने के बाद आप अगर हमारे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो हमारे एमडी सर ने जो स्कूल बनाया है, इट्स इक्विवेलेंट अ मिशन एंड आइडियोलॉजी व्हाट अ मेट्रोपॉलिटन सिटी फॉलोज। एक 24 एकर्स में आपने स्कूल को स्टैब्लिश किया, वो भी अभी तक समझिए उसका हमने आधा पार्ट भी कवर नहीं किया है। उस स्कूल में आने के बाद जब मैंने फर्स्ट एआई लैब देखा, दैट वाज मतलब हमारे वो क्या बोलते हैं ना, कल्पना से परे था। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट मैम। थैंक यू। मैम, जैसा कि हमें मालूम है कि आप दिल्ली वर्ल्ड स्कूल के प्रिंसिपल हैं, बट आप इससे पहले कहीं और काम कर रहे थे, बैंगलोर में काम कर रहे थे और अब आप यहाँ पुरुलिया में काम कर रहे हैं, जहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ अच्छी मिलती थी, अब यहाँ पे आपको मिल रही है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मैम यहाँ पे? पहले तो हम आपको धन्यवाद जनाना चाहते हैं कि आपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमें आमंत्रित किया, हमारे स्कूल को इस मंच पे इंट्रोडक्शन देने के लिए। अगर हम अपने जर्नी का बात करें एंड एज एन जर्नी इन एजुकेशन फील्ड, मेरे को लगता है कि बैंगलोर और पुरुलिया, हाँ डिफरेंस है, हम अग्री करेंगे। बट जब हम बैंगलोर से यहाँ पे आए तो मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर में बोलिए, क्वालिटी ऑफ टीचर्स में बोलिए, हमें कोई चेंज नहीं दिखा। अगर आप बोलते हैं कि एक बड़ा हाईटेक सिटी है, बैंगलोर एक हाईटेक सिटी में आता है, वहाँ से यहाँ आने के बाद आपको अपने मतलब लेवल का जो आप देखते हुए आ रहे हैं उससे डिफरेंस, तो ऐसा हुआ ही नहीं हमारे साथ। आप अगर हमारे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो हमारे एमडी सर ने जो स्कूल बनाया है, इट्स इक्विवेलेंट अ मिशन एंड आइडियोलॉजी व्हाट अ मेट्रोपॉलिटन सिटी फॉलोज। एक 24 एकर्स में आपने स्कूल को स्टैब्लिश किया, वो भी अभी तक समझिए उसका हमने आधा पार्ट भी कवर नहीं किया है। उस स्कूल में आने के बाद जब मैंने फर्स्ट एआई लैब देखा, दैट वाज मतलब हमारे वो क्या बोलते हैं ना, कल्पना से परे था। फिर आपके जो भी लैब्स हमने सेटअप किए और 9 महीना के अंदर अंदर, उस टाइम तक हम यहाँ पे एज एन प्रिंसिपल अपॉइंटेड हो गए थे, हमने सीबीएसई एफिलिएशन भी ले लिया। तो बेस्ट पार्ट क्या है बैंगलोर से, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो जो भी हमको, जब हम काम कर रहे हैं ना, हम एज एन, हम तो किसी का एम्प्लॉय हुए, हम उनके साथ जब काम तभी करते जब तक हमको फ्री हैंड दिया नहीं जाए ना, हम अपना स्किल्स को नहीं दिखा सकते हैं। एंड आई एम ब्लेस्ड टू से कि हमें यहाँ फ्री हैंड्स दिया गया शुरू से। हमें हमारी जो भी जर्नी रही है एज एन एजुकेशन फील्ड में या इस जगह पे, उसको पूरा सर ने अलाउ किया कि आप अपने हिसाब से देखिए कि आप और क्या बेटर करवा सकती हैं और बेटर क्या कर सकती है। तो उसके हिसाब से कभी हमें हमेशा फ्री हैंड दिया गया। हमने 9 महीने में वैसे टीचर्स अपॉइंट किए, टीजीटी पीजीटी लेवल्स के टीचर्स को अपॉइंट किया गया। हमारा विजन स्टार्टिंग से क्लियर था कि 10 का एफिलिएशन के लिए सिर्फ नहीं, हम 12 तक का ही करेंगे। 12 का एफिलिएशन लेना डिफ़िकल्ट होता है वन शॉट, बट मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट रहा। हमें टीचर्स भी अच्छे मिले। हमारे पास टीचर्स कुछ आपका कैलकाटा से भी हैं, कुछ अलग अलग जगहों से हैं और कुछ पुरुलिया के भी हैं। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ जो देखने मिली कि यहाँ के लोग जो अपना घर छोड़ के बाहर चले गए रोज़गार के लिए, वो इतने कैलिबर हैं। हमारे पास अभी एक सुजय सर हैं, हमारे पास बहुत ऐसे टीचर्स हैं
जो पुरुलिया के हैं बट उन्हें यहाँ पे ग्रोथ नहीं मिला तो बाहर चले गए। जब उन्होंने देखा DWPS खुला है, इतना बड़ा कैंपस है, तो वो भी एक सोच लेके दोबारा अपने घर वापस आए। तो हमें ऐसे ऐसे लोग मिले जो जिनका नॉलेज मतलब पार एक्सटेंड है। तो अगर वैसे लोग हमसे जुड़ रहे हैं, हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं, तो लगता है कि पुरुलिया और बैंगलोर में एजुकेशन में तो मेरे को नहीं लगता ज़्यादा डिफरेंस है। इट इज़ ओनली कि आप जो सोच रहे हैं वो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इनकलकेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और वो हो रहा है यहाँ पे। तो हम लोग जैसे लोग तो काम पे ही फोकस है, काम के अलावा तो और कोई चीज़ देखा नहीं है। तो अगर आप एजुकेशन लाइन में हैं और आपके पास वैसे वैसे लोग जुड़ते जा रहे हैं, जिनको हमारी हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी है जिसमें बच्चे भी रह रहे हैं, तो टीचर्स भी हमारे साथ रहते हैं स्कूल में, तो फिर हम कहीं से भी कोई भी टैलेंट को यहाँ पे ला रहे हैं। मैम WPS कैसे बाकी स्कूल से डिफरेंट है? DWPS अगर आप बोलेंगे या हमसे पूछेंगे, एज अ प्रिंसिपल पूछेंगे कि एज अ पेरेंट पूछेंगे? बोथ। एज अ प्रिंसिपल भी आप एक अपना ओवरव्यू दीजिए और एज अ पेरेंट भी। एज अ प्रिंसिपल पूछेंगे तो DWPS इसलिए डिफरेंट है कि अभी CBSE हर दिन आप समझिए अपग्रेड कर रही है। पहले स्किल एजुकेशन नहीं था, अब स्किल एजुकेशन है। बहुत बहुत चेंजेस है CBSE में। आपका कौशल बोध योजना आई है जिसमें प्रोजेक्ट ओरिएंटेड वर्क्स होते हैं। तो हमारा स्कूल इसके लिए वेल इक्विप्ड है। हमारे पास ऐसी कोई भी आज के जनरेशन से मिलते हुए कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो हमारे स्कूल में आप नहीं देखेंगे। जब आप स्कूल विज़िट कर रहे थे, हमारा म्यूज़िक एंड डांस रूम है, जो बहुत स्कूल में क्या होता है एक ही क्लास में करवाया जाता है। हमने उसको डेडिकेट करके वैसा ही इंटीरियर करवाया कि आप जिस क्लास में जा रहे हैं आप उस क्लास को एटमॉस्फेयर को फील करिए। आप किंडरगार्टन में जाइए, आपको किंडरगार्टन का एटमॉस्फेयर देखने मिल रहा है। उसके अलावा हमारे पास जितने भी लैब्स हैं, साइंस फिज़िक्स हुए, केमिस्ट्री है, बायो है, कंपोजिट लैब है, AI लैब है। तो ये सारी टेक्निक्स जो मॉडर्न एजुकेशन में चाहिए वो हमारा स्कूल दे रहा है। उसके अलावा इट इज़ नॉट ओनली एजुकेशन, इट इज़ एजुकेशन विथ को करिकुलम एक्टिविटी सारे स्कूल करवाते हैं, बट हमारे स्कूल ने हर एक एक्टिविटी के लिए बास्केटबॉल कोर्ट है, हमारा स्विमिंग पूल है, हमारा क्रिकेट के लिए भी वो पिच एंड वो नेट रेडी किया गया है। तो इस हिसाब से ये स्कूल बहुत डिफरेंट है। एंड आप एज अ पेरेंट अगर हमको पूछेंगे कि आप क्यों डालेंगे स्कूल में, तो हम एक चीज़ को बहुत मायने रखते हैं, वो है हमारी अपब्रिंगिंग ना कल्चर के साथ हुई थी। हमें ये सिखाया गया था कि टीचर जो होता है गुरु देवो भव। हाँ, एक दोहा भी है कि गुरु गोविंद दाऊ खरे, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जो आज का जनरेशन ये लैग बिहाइंड कर रहा है ना, हम अपने टीचर्स को देखते तो लगता भगवान दिख गए। तो मेरा एज अ प्रिंसिपल बोलिए, एज अ पेरेंट बोलिए, हमेशा से अपने बच्चों के लिए, अपने स्कूल के बच्चों के लिए एक ही शिक्षा रही है कि जब भी आप क्लास में सब फर्स्ट नहीं आ सकता है, बट कल्चर सब में आ सकता है, ट्रेडिशन सब में आ सकता है। अपना रूट ना भूलें, अपना अपब्रिंगिंग ना भूलें, आप किस फैमिली से आ रहे हैं वो ना भूलें, और आप जिस मिट्टी से जुड़े हुए हैं, मतलब आपको अपना रूट पता होना चाहिए। तो वो संस्कार होने चाहिए बच्चों में, जो हम पूरा कोशिश करते हैं कि हम अपने स्कूल में बच्चों को सिखाएं। आजकल के बच्चों को गिरने से पहले पेरेंट नहीं चोट लगना चाहिए, बट मुझे लगता है कि नहीं, कुछ तो सीखे ना। आज हम खड़े हैं, कल शायद हम ना रहें, तब हमारे बच्चे वो सिचुएशन कैसे फेस करेंगे। तो अगर हमें बच्चों को, हम उसी सोच से अपने बच्चों को बना रहे हैं, और यहाँ पे हर एक बच्चा मेरे बच्चे जैसा ही है। हम कभी पेरेंट को आज तक हम नहीं बोलेंगे, चाहे आप किसी भी पेरेंट से पूछिए कि आपका बच्चा, नहीं। वो कंप्लेन लेके भी आते हैं तो बोलते हैं मैम ये मेरा बच्चा है, आई विल टेक केयर। एंड दैट इज़ द मेन सोल ऑफ दिस स्कूल, कि हम सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन नहीं, मॉडर्न एजुकेशन with a foundation and strong foundation of culture and heritage is must for today's generation. 5 पॉइंट्स में आप बताएं व्हाई पेरेंट्स चूज DWPS। 5 key points में अगर हम बोलेंगे कि why you want to choose or why you should choose DWPS is first that we are a well equipped school with all modern amenities, and second is that we address any complaint which come to us within 12 to 13 hours, not even that, उससे कम में ही करते हैं।
बट हम एक बफर टाइम आपको बता रहे हैं। हमारे पास एक ERP सिस्टम है। जैसे अभी स्कूल्स में क्या है, बच्चों को डायरी में लिख के कंप्लेन दिया जाता है, बहुत स्कूल में एड्रेस नहीं किया जाता है। हमारे स्कूल में हम ERP पे कंप्लेन आता है, उसको एड्रेस भी करते हैं, सॉल्व भी करते हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी आए जिनको समय लगे या, बट हमारा कंसर्न है कि वो सॉर्ट आउट होना चाहिए। थर्ड, कोई भी स्कूल में पेरेंट्स के साथ प्रिंसिपल का एबिलिटी बहुत ईजी नहीं होता है। वेयर इज इन माई स्कूल आई मेक श्योर आई एम अवेलेबल द टाइम व्हेन माई पेरेंट नीड इट। दो वी हैव अ प्रोटोकॉल फॉर द प्रिंसिपल कि आप अपॉइंटमेंट लीजिए, आप बताइए, बट आज तक मेरे ऑफिस में किसी पेरेंट ने बोला है कि अभी अर्जेंट मीट करना है ना, तो हमने कभी ना नहीं कहा है, जो कोई भी स्कूल नहीं करता है। फोर्थ, हमारे जितने भी टीचर्स हैं उन सबको एक ही गाइडलाइन दिया हुआ है, डोंट थिंक दैट बुक इज़ द ओनली नॉलेज, गो बियॉन्ड द बुक्स, go with practical awareness of the study, do more of practical knowledge you can give to your children. And fifth and the foremost is education को interesting बनाइए। education को आप मतलब क्लास सेंट्रिक मत करिए। अगर आप कुछ भी करा रहे, आप SST पढ़ा रहे, जैसे बहुत बच्चे लोग मगअप करते हैं, चैप्टर्स को मतलब रटना चाहते हैं। मेरा मानना है आप बच्चों को वो जगह, वो चीज़ों से उनको मतलब फेस टू फेस करवाइए, या फिर कोई चीज़ प्रैक्टिकली उनको अवेयरनेस दीजिए ताकि वो अपने वर्ड्स में लिख पाए। उनके लिए वो बैरिकेशन ना हो कि मैंने वो 5 पैराग्राफ रीड कर लिए तो 5 पैराग्राफ में ही लिखना है। हम अपने बच्चों को क्लास 6 से लेके क्लास 11 तक के बच्चों को एक ही बात बोला है, सब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर करिए। हम किसी को भी ये नहीं बोलते आप मतलब आप उस चीज़ को मगअप करिए। सो दिस इज़ द 5 थिंग what I feel that is different from see, schools are giving, but what I feel that this is a 5 point for which I can ask the parents that you can step inside DWPS and we are there to support you. And जब भी हम कुछ भी एजुकेशन एक ऐसा हम बिजनेस तो कभी नहीं बोलेंगे एजुकेशन को। एजुकेशन आपका एक धर्म में ही माना जाता है जिसमें आप दीक्षा देते हैं। तो हमारा यह है कि ये जो है पूरा ऑर्गेनाइजेशन ये 3 ही पिलर पे चलता है। एक है पेरेंट, दूसरा टीचर और तीसरा बच्चा। अगर हमारा पेरेंट से कम्युनिकेशन स्ट्रांग है तो हम बच्चे तो कहानी बनाते हैं ना, बहुत बच्चे कहानी बनाते हैं, स्कूल नहीं जाने का बहाना, कोई छुट्टी हो गई या होता है, बहुत जन बनाते हैं। अगर हमारा पेरेंट से मेरा कम्युनिकेशन स्ट्रांग है तो हमें इतना पता है कि जो बेस हम स्कूल में तैयार कर रहे हैं वही बेस मेरे पेरेंट्स घर पे कर रहे हैं। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू पुरुलिया पीपल and even people from, we have hostel children from Bihar, we have from Bankura, we have from Bokaro also, Ghatshil also we are getting more approaches and all. तो उसके हिसाब से लगता है कि पेरेंट्स बहुत कोऑपरेटिव है यहाँ के। जो हम सिखाना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, वो सुनते हैं। और वो सबसे ज़्यादा अच्छा चीज़ बनता है जब आप कुछ करना चाहें और आपको लोग सुने और समझ के वो, बिकॉज आप जो जनरेशन पीछे है और अभी जो है एजुकेशन बहुत चेंज हुआ है, स्कूलें डिफरेंट हो गई हैं, बच्चे डिफरेंट हो गए हैं। तो हमें, और आपने तो 5 बोला, 6 जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमको फील होता है, आजकल के बच्चों में ईगो और सेल्फ एस्टीम बहुत है। तो उसको हर्ट ना किया जाए, उसको आपको पनिशमेंट भी देना है ना, तो वो ऐसा दीजिए कि उस बच्चे को ऐसा फील कराइए कि तुम तो ऐसे हो, मतलब यू आर समथिंग वेरी गुड, हाउ कुड यू डू दिस। जब ये हाउ कुड आता है ना तो बच्चा को भी फील होता है नहीं नहीं नहीं, प्रिंसिपल मैम ने बोला है, टीचर ने बोला है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। और अगर आप बोलेंगे ना यू आर द ओनली पर्सन टू डू इट, वो बच्चा आपसे वो हो जाएगा, ही विल गेट यूज्ड टू दैट। सो आजकल के बच्चों को हैंडल करने का एक ही टेक्निक है, उनको शिक्षा भी दीजिए, उनको पनिशमेंट भी दीजिए, बट पनिशमेंट होना चाहिए कि उनको रियलाइजेशन वाला पनिशमेंट दीजिए, ना कि उनको ईगो हर्ट हो या उनका एस्टीम को आप हर्ट करके। अगर हम अपने बच्चों को डांटते हैं तो हमारा डांटना मकसद ये नहीं होता कि उनको छोटा दिखाना है, उनको बताना है कि आप समझो कि आज हम हैं बोलने के लिए, कल शायद हम ना रहें। और हम अपने स्कूलों में हाथ ऐसे उठा करके पीछे में नहीं, अब वो नहीं है, मिलता था, अब वो समय नहीं है, अब वो समय नहीं रहा। ये बहुत अच्छी बात है कि अभी जो बच्चे, चलिए हाँ ये भी चलिए अच्छा बात है कि फिजिकल पनिशमेंट नहीं है, इट इज़ ओके, बट अ पनिशमेंट शुड बी देयर, बिकॉज अगर करेक्टिव मेजर्स नहीं लेंगे, यही आज मान लीजिए आज हम करेक्टिव मेजर्स नहीं लिया, आज पेरेंट्स ने करेक्टिव मेजर्स नहीं लिया, आगे जाके जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब हम बोलते हैं मेरा सुनता नहीं है।
हर चीज़ का एक एज होता है। आप फाउंडेशन एज में बच्चों को नहीं समझाएंगे ना तो बड़ा होके नहीं समझते हैं। तो बच्चे जहाँ गलत होते हैं उनको गलती समझानी चाहिए। हर चीज़ की एबिलिटी बहुत फ्रीक्वेंट, मतलब एकदम अटमोस्ट नहीं करनी चाहिए। क्या हमारे टाइम में ऐसी था? नहीं था ना। आजकल हम बच्चे कमज़ोर हो गए हैं। एज अ पेरेंट हमको भी समझना है कि आज एक बच्चा, ठीक है हम मानते हैं हमारा स्टैंडर्ड हाई हो गया है, हम अच्छा कमा रहे हैं, तो हमारे बच्चे क्यों सफ़र करें? हम ये समझ रहे हैं कि हमारे बच्चे क्यों सफ़र करें, हम अच्छा कमा रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है ना, आप अपने बच्चों को, ठीक है आप एक पूरा एक कवर में रख रहे हो, बट ये बच्चे आज आप बाहर के बच्चों को देखो, धूप में खेलेंगे कूदेंगे, मिट्टी में जाते हैं, उनको कुछ नहीं होता है। हमारे बच्चे थोड़ा सा बारिश में क्या भींगे और शाम तक उनको वायरल फीवर हो गया। तो दैट इज़ कॉल्ड इम्यूनिटी इज़ गोइंग डिग्रेड। तो समवेयर एज अ पेरेंट हमें भी ना, जो हम जैसे बड़े हुए हैं, थोड़ा बहुत उनको भी एक्सपोजर देना चाहिए, थोड़ा सा उनको भी उनकी लड़ाई लड़ने का मौका दीजिए। जैसा सर से बात हुआ था कि सर ने बताया कि आपके स्कूल में LKG UKG से 12 क्लास तक पढ़ाई हो रही है, तो जो पेरेंट्स LKG UKG में या फिर 1-2 क्लास में भी अगर कोई आउटसाइडर फ्रॉम पुरुलिया से भी आना, जैसे कि पुरुलिया में जहाँ आपका DWPS स्कूल है वो सेंटर देखा जा सकता है, जैसे बोकारो से 20 किलोमीटर की दूरी में है, रांची से भी ज़्यादा दूर नहीं है, घाटशिला से 100 किलोमीटर की दूरी में, जमशेदपुर से 80 किलोमीटर की दूरी में, तो लोग आपके स्कूल को कंसिडर कर सकते हैं। अगर कोई पेरेंट्स आकर के हॉस्टल फैसिलिटी या फिर स्कूल कैंपस विजिट करना चाहते हैं तो वो चीज़ें कैसे हो सकती हैं? देखिए हम तो चाहते हैं कि हर रीजन से लोग आएँ, बिकॉज़ हमने तो मतलब यहाँ आपका वेस्ट बंगाल रीजन में इतना बड़ा स्कूल अभी नहीं देखा है। हाँ कुछ हैं होंगे भी। हाँ अगर किसी बच्चे को कांटेक्ट करना है, हम चाहते हैं हर रीजन से पेरेंट आए, तो हमारा वेबसाइट है, नंबर्स हैं, हम हर जगह होर्डिंग बैनर्स के थ्रू भी हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी हैं। हमने आपके साथ भी आप लोग के साथ भी एक कोलैबोरेशन किया है। ऐसे करके हम हर छोटी चीज़ में कोशिश करते हैं कि मीडिया इन्वॉल्व हो ताकि अवेयरनेस हो। उसके अलावा हमारा वेबसाइट है जिस पे आपका हेल्पलाइन नंबर बोलिए या फिर काउंसलर नंबर्स बोलिए, वो अवेलेबल है। एंड एनी पेरेंट एनी टाइम इज़ ऑलवेज इनवाइट टू विजिट द स्कूल। वी हैव अ गुड टीम ऑफ काउंसलर्स। वी इवन काउंसलिंग में हम क्या करते हैं, हम अपने क्लास 11 के या क्लास 9-10 के टीचर्स को बैठाते हैं, बिकॉज एक काउंसलर आपको एडमिशन देगा, फीस का नॉलेज देगा। हम चाहते हैं पेरेंट्स को सब्जेक्ट का नॉलेज भी हो। जैसे अभी 11 जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो कुछ पेरेंट्स जब हमारे पास आते हैं, दो जन को देखा है कि मतलब बच्चों को लेने का मन है साइंस, बट पेरेंट्स बोलते नहीं कॉमर्स, बिकॉज दूर भेजना पड़ेगा, लड़कियों को दूर भेजना। ठीक है आज जनरेशन अपडेट है, बट स्टिल एक तो हिकअप होता है। उस हिसाब से मैंने जब फर्स्ट पेरेंट्स से काउंसलिंग की, बच्चा का पूरा मन है साइंस करने का, बट फादर का मन है कॉमर्स। जब काउंसलिंग करने के बाद पता चला फादर अग्री किए कि बेटी साइंस से लेके पढ़े, उनका था क्या होगा, फेल हो जाएगी, पूरा फैमिली तो कॉमर्स पढ़ रहा है, ये क्यों अलग जाए, तो वो फेलियर का डर था। बट जब बात करने के बाद उनको अवेयरनेस आया कि इतना स्कोप है, जब बच्चा कॉन्फिडेंट है, बच्चा का नंबर्स अच्छा आया है, वो ले सकता है, तब फादर अग्री किए। तो वो मुझे फील हुआ उस टाइम कि यहाँ पे वो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। वो जो बस हम सब्जेक्ट बोलने के लिए ले रहे हैं और 2 साल बाद फेलियर हो गए तो हम साइंस से सीधा कॉमर्स पे, आर्ट्स पे आ गए, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमने अपने स्कूल में इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ को चालू करवाने का मतलब ये कोलैबोरेशन करवाया। बाहर से टीचर्स को बुलवा रहे हैं, बाहर से एकेडमिक्स को हम लोग जो एकेडमी हैं उनको कोलैबोरेट कर रहे हैं, ताकि अवेयरनेस आए सब पेरेंट्स में, सोच समझ के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले। बच्चे आते डायरेक्टली बोलते हैं AI चाहिए, कंप्यूटर साइंस चाहिए, बट हम बोलते हैं जब आप नीट या JEE मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कुछ स्कोरिंग सब्जेक्ट लीजिए, जैसे PE, वो पूरा स्कोरिंग है। फिजिकल एजुकेशन आपको भी पता है, फिजिकल एजुकेशन कॉलेज स्कूल भी सपोर्ट करता है, टीचर्स भी सपोर्ट करते हैं। तो क्या हुआ, जब आप JEE मेंस के लिए या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बाय द टाइम इन एनी केस आपके परसेंटेज कम होने के चांसेस कम हो जाते हैं, बिकॉज आपने एक स्कोरिंग सब्जेक्ट ले लिया है। अब जब आप कॉलेज में जाइएगा तो कॉलेज में तो कोई कॉलेज ये नहीं सुनेगा ना कि आप मेंस का प्रिपरेशन कर रहे थे, वो तो आपका वो परसेंटेज देखेगा। वो परसेंटेज देख के फिर या तो आपके लिए डोर ओपन होगा या तो आपका फेवरेट कॉलेज का सपना टूट जाएगा। अभी अगर कोई स्टूडेंट 11-12 में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं आपके स्कूल में, तो किस तरह की फैसिलिटीज़ उनको मिलेगी? अभी हमारे स्कूल में एडमिशन्स 11-12 का ओपन है, सॉरी नॉट 12 बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट ईयर।
वी आर गोइंग विद ग्रेड 11, वी वांट टू पुट कंप्लीट फोकस ऑन ग्रेड 11 स्टूडेंट्स। और फैसिलिटी के हिसाब से अगर आप बोलिएगा तो हमारे पास साइंस स्टूडेंट्स बोलिए, कॉमर्स बोलिए, हम जो स्किल बेस्ड एजुकेशन का बात कर रहे थे, हमारा तो खुद KBG का कुशल भारत ग्रुप का अपना ही टूरिज़्म का आपने देखा है, तो हमारे बच्चों को कहीं बाहर नहीं भेजना पड़ेगा। साइंस के स्टूडेंट है तो उनके लिए एक्सपोजर के लिए हमारे सब हाईटेक लैब्स है स्कूल में। उसके अलावा JEE मेंस के लिए बोलिए, नीट प्रिपरेशंस के लिए बोलिए, हमने अलग से ही टीचर रखे हैं। हमने एक पूरा अकेडमी से ही कोलैबोरेशन कर लिया है। तो ये नहीं कि हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं, और इनका भी सोचिए वीक में हम 4 क्लासेस दे रहे हैं स्कूल आवर्स के बाद। तो सीरियसनेस मतलब हमारा तो मतलब ऐसा माइंडसेट है कि हमारे स्कूल से अगर कोई JEE मेंस का हमने 5 ही बच्चे पढ़ाए, हमने 10 ही पढ़ाए, बट मेरा टारगेट है कि वो टॉपर्स में जाए। क्योंकि स्कूल जो होता है वो अपने एकेडमिक से, अपने टीचर से, अपने कैसे हम अपने बच्चों को डेवलप, मेरा बच्चा ही तो बताएगा ना। तो हमारे स्टूडेंट ही हमारा जो है परफॉर्मेंस को शेयर करते हैं। आज देखिए एक नया स्कूल है, बट आपका दुबई, आपके हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं दुबई जाने के लिए, इंटरनेशनल फोरम पे वो AI रोबोटिक्स को वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। तो एज एक नया स्कूल, एक नया प्रिंसिपल के लिए ये बहुत गर्व की बात है। और उसके अलावा हमारे स्कूल ने अभी देखिए जो हमने आर्चरी को इंट्रोड्यूस करवाया। आर्चरी जो आप कहीं नहीं देखो, किसी स्कूल में नहीं है, हमने उसको भी इंट्रोड्यूस करवाया। हमारे पास बास्केटबॉल के लिए भी कोचेज़ है। फिर हमने आपका राइफल शूटिंग्स के लिए भी 10 मीटर्स के लिए भी जो है 8 लेन्स का ट्रैक हमने प्रिपेयर ऑलरेडी स्टार्ट करवा दिया है। तो हमारे स्कूल में आज नेशनल शूटर है। हमारे स्कूल में इवन आपका ये बास्केटबॉल प्लेयर्स है, हमारे स्टूडेंट कैब में सेलेक्टेड हुए हैं। तो आपके स्कूल के मैक्सिमम स्टूडेंट अभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे और काफ़ी अचीवमेंट्स हैं। सुनने में समझ में आ रहा है कि दुबई भी बच्चे गए हैं, काफ़ी अच्छे नेशनल्स में भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके स्कूल की तरफ से। ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्प्रेसिव है, इतने कम टाइम पे इतना अचीवमेंट्स। तो मैम आप हमारे व्यूअर्स को अपने तरफ से कुछ बताना चाहते हैं हम या ये किसी पेरेंट को या कोई स्टूडेंट को कि वो एक बार कॉलेज विजिट करे या स्कूल, फिर हाँ अपना स्कूल? हम यही बोलना चाहते हैं, हम आपके माध्यम से हर एक लोग को, इवन आपके घाटशिला जो लोग हैं उन सबको हम बोलना चाहते हैं कि आप आइए, ये स्कूल देखिए। हम चाहते हैं अपने बच्चों को कि एक बेटर एजुकेशन दे, विद डिसिप्लिन एजुकेशन दे, जो हम अपने स्कूल में दे रहे हैं। हॉस्टल फैसिलिटी है, क्लास 11 के लिए भी सपोर्ट, एजुकेशनल सपोर्ट्स है हमारे पास। हॉस्टल में, बाकी हॉस्टल्स में क्या होता है किसी एक टीचर को अलॉट किया जाता है, हमारे हॉस्टल में हमने वीक मतलब पर डे के हिसाब से टीचर्स अलग अलग अलॉट किए हुए हैं, जो होमवर्क के अलावा स्किल को एनहांस करेंगे। जैसे वैदिक मैथ्स हुआ, इंग्लिश हुआ, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको जो थोड़ा बैकलॉग लेके आए हैं, हमने उनके लिए रेमेडियल क्लासेस करवा रहे हैं हम। तो हम चाहते हैं सारे पेरेंट्स आएँ, इनको एक्सप्लोर करें। जब ये सुविधा है तो क्यों बाहर जाना। जैसे हमारे पास सिर्फ यही नहीं कि हम हॉस्टल फैसिलिटी दे रहे हैं, हमारे पास जो टीचर्स हैं वो सब आपके हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं, 14 years of experience, 12 years of experience. Even me, I have come all over from Bangalore to serve पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट। तो कुछ तो पोटेंशियल है यहाँ पे। हमारे पास टीचर जो हैं वो आपका कोरिया से हैं, उनका पेजेंट आपका होंडा में सेलेक्ट हुआ था। तो आप समझिए कितने एक्सपोजर को जो जिन्होंने देखा है, वैसे टीचर्स, वैसे फैकल्टीज, क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स हम रख रहे हैं, हमारे स्कूल में अवेलेबल है। और हम चाहते हैं कि बाहर से भी जो टीचर्स हमारे पास आए। मैम ऐसे कई पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों का एजुकेशन किसी अच्छे स्कूल से करवाना चाहते हैं, बट वो इतने कैपेबल नहीं होते कि वो अच्छे से फीस अफोर्ड कर सके। तो जैसा कि मैंने सर के बारे में बहुत कुछ सुना है कि वो बहुत चैरिटी करते हैं, बहुत ही सपोर्टिव हैं वो। तो स्कूल वैसे स्टूडेंट्स के लिए क्या कर रही है? देखिए, अगर हमारे पास कोई भी ऐसा स्टूडेंट आता है जो एक्सेप्शनली मेरिटोरियस है तो उसके लिए हमारे पास स्कॉलरशिप फैसिलिटी है। हमारे स्कूल में अगर आप बोलेंगे कि हम मतलब जो बच्चे हैं जो एक्सेप्शनली मेरिटोरियस बच्चे आते हैं हमारे पास, उनके लिए तो हम साल भर ही बोलिए तो अपने एडमिशन फ़ीस में वेवियर करते ही करते हैं। उसके अलावा साल में एक बार हमारा स्कॉलरशिप एग्ज़ाम आता है, उसमें जो भी बच्चे अपीयर करते हैं उनके परसेंटेज बेसिस पे हम उनका वेवियर या उनको स्कॉलरशिप अपने मैनेजमेंट के थ्रू से उनको देते हैं। मींस अगर कोई स्टूडेंट 100% मार्क्स ले आया तो पूरा तो 100% एडमिशन वेव अप हो जाएगा। नहीं, अगर ऐसा भी हमने दिया है 2 years के लिए, नो एडमिशन फीस, नो ट्यूशन फीस। तो एक स्कूल को देने के लिए बहुत बड़ा बात है।
तो वैसे अगर कोई टैलेंटेड हाँ, स्टूडेंट ऐसा है कोई और टैलेंटेड आया, बोले एक्सेप्शनली मेरिट से आया, तो हम लोग उसको वैसे, हमारा एक स्ट्रैटेजी होती है, हमारा उसी जो भी पैनल डिस्कशंस होता है उसके हिसाब से हम वैसा देते हैं। ठीक है। घाटशिला में अगर कोई पेरेंट्स या कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है स्कूल विजिट करने के लिए या फिर स्कूल में एडमिशन के लिए, तो घाटशिला में ऐसा कोई पॉइंट है जहाँ पे वो जा करके डिस्कस कर सकता है या हाँ, फिर एकदम काउंसलिंग कर एकदम सकता है? हमारा, हमने तो हर जगह पे अपना एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखा है। घाटशिला में है सनराज कंसल्टेंसी सर्विस, वहाँ पे पेरेंट्स जा सकते हैं, वो उनसे हमारा एसोसिएशन है, वहाँ जाके बात कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी स्कूल से रिलेटेड जो भी है, जैसे घाटशिला के लोग नहीं आना चाहते कि ट्रैवल करके हम आए, पता नहीं क्या मिला क्या नहीं मिला, तो आप पूरा एक जो बेसिक नॉलेज है स्कूल के बारे में, आप इस जो कंसल्टेंसी सनराज कंसल्टेंसी सर्विस है, आप वहाँ से ले सकते हैं, और उनके गाइडेंस के बाद फिर वहीं से हमारा कोलैबोरेशन है, हम आपका एडमिशन्स लेंगे। हाँ, बट ये है कि अब हम, हाँ, अभी तक हमने कहा ना मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, मगर हमारा रिटन एग्जामिनेशंस हम लेते हैं फ्रॉम ग्रेड 6 ऑनवर्ड्स, उसके आगे हम रिटन नहीं लेते हैं। टू अंडरस्टैंड, इट इज़ नॉट जजिंग अ चाइल्ड, टू अंडरस्टैंड what else we can do better for to know upgrade that